एपिसोड में हमें दिखाया जाता है युका भाग कर जा रही होती है और वो उस बात को सोच रही होती है, यानी वो काकेरो और मिसिजो को एक साथ नंगे होते वो पकड़े हुए देखे थे। और ये सोचकर वो बोलने लगती है काकेरो बदल रहा है, और वो जाकर एक जगह पर रुक जाती है और वो उधर बोलने लगती है नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, और ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। और इधर तभी और उसके पास कुछ डीमन आने लगता है, और इधर युका रोने की वजह से उसके शरीर से कुछ रोशनी निकलने लगता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है काकेरो लोग रेस्ट रूम पर आ जाता है, और इधर वो लोग आकर देखता है वो रूम पूरी तरह से तबाह हो गया है। और ये सुनकर यानी ये सब देखकर काकेरो चिल्लाने लगता है और युका को छूने लगता है। और ये सब देखकर युकी को बोलने लगती है सब कुछ ठीक है, क्योंकि यानी युका यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर खून की कोई गन भी नहीं है। और ये सुनकर मेरे से बोलती है हम ये नहीं कह सकते कि वो ठीक है, लेकिन वो बच गई है। और ये सुनकर युकी को बोलने लगती है वो इतनी समय में ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो हम लोग अलग होकर ढूंढते हैं। और ये सुनकर मिसेस से बोलती है ये खतरनाक है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है युकी को और कुकुरी हम लोग स्कूल के बाहर ढूंढेंगे। काकेरो और ताजिमा थका हुआ है और इसलिए तुम दोनों स्कूल के अंदर ही ढूंढो। और ये सुनकर ताजिमा बोलता है हमें मत बताओ हमें क्या करना चाहिए। और इधर में दिखाया जाता है उस टावर पर जब रिलीज थी, इधर उधर देखती है जब और उसके पास कोई भी डीमंस नहीं था। और ये देखकर वो खुश हो जाती है। और इधर में दिखाया जाता है युकी को लोग युका को ढूंढ रही होती है। और इधर में दिखाया जाता है काकेरो युका को ढूंढने के लिए जाने वाला होता है और तभी वो गिरने लगता है। और इधर यानी तभी ताजिमा उसे पकड़ लेता है। और इधर काकेरो बोलने लगा ये सब मेरी गलती है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, अपने ध्यान रखो युका। और ये सुनकर ताजिमा हंसने लगता है। और ये देखकर काकेरो पूछता है इसमें हंसने वाला क्या बात है। और ये सुनकर ताजिमा बोलता है सॉरी गुस्सा मत होना, तुम बिना शर्मिंदा हुए लड़कियों के बारे में खुद की भावनाओं को बता सकते हो। कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि मेरा भी कोई करीब का कोई गुम हो जाता तो मैं भी इतना क्या जिद्दी हो जाता। युकी को और मैं एक ही हूँ, इसलिए मुस्कुराने में डर दे। और उसके बाद वो युकी को और उसके बारे में बताने लगता है। और तभी यहाँ पर कुछ डीमंस आ जाता है और ये देखकर ताजिमा उन डीमंस को अपनी शक्ति से मार देता है, जिसकी वजह से ताजिमा थक जाता है। और उसके बाद ताजिमा बोलता है अब चले और तुम्हारे रानी को ढूंढते हैं। और इधर में दिखाया जाता है इका को ढूंढ कर आ रही होती है। और तभी वो देखता है वहाँ पर कुछ डीमंस अलग बर्ताव करके गिरा हुआ है। और ये देखकर वो एक मंदिर की तरफ जाता है, जहाँ पर जाकर वो देखती है कि वहाँ पर युका बोल रही होती है काकेरो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और तभी युका यानी युकी को उससे बुला लेती है। और उसके बाद में दिखा जाता है वो दोनों एक साथ उधर बैठ जाती है। और इधर युका अपनी डॉल को देख रही होती है और इधर युकी को बोल रही होती है युका हमें जल्दी से लौटना चाहिए, नहीं तो वो लोग हमारी चिंता करेंगे। और मेरे पास एक अच्छा खबर है, कुकुरी ने एक डीमन को मार दिया है, यानी 12 दिन वाला डीमन को मार दिया है। और कुकुर की शक्ति कमाल का है। और ये सुनकर युका बोलती है सब लोग कमाल ही है ना, हालांकि सबके पास एक कमाल की शक्तियाँ हैं और अपने आप की परवाह किए बिना ही वो लोग लड़ रहे हैं। सिर्फ मैं हूँ जिसके पास कोई भी शक्ति नहीं है, यानी मैं अपनी शक्ति को नहीं जगा पा रही हूँ। और ये सुनकर युकी को बोलती तुम ये सब मत सोचो, लड़ना तुम पर छूट नहीं करती है। और ये सुनकर युका बोलती है तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि मेरे पास कुछ भी शक्तियाँ नहीं है और इसलिए ही काकेरो ने भी मुझे छोड़ दिया है। और ये सुनकर युका को बोलती है तुम ये क्या बोल रही हो, काकेरो और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो है ना। वो लड़ रहा है क्योंकि वो तुम्हारा रक्षा करना चाहता है। और ये बोलकर युका के पीछे से आकर उसकी वो दोनों दबाने लगती है, लेकिन इधर युका कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है। और ये देखकर वो उधर बैठ जाती है और बोलने लगती है, यानी वो अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर बोलते हैं मैं मर नहीं सकता इसलिए मुझे एक हथियार की तरह यूज किया गया था और मेरा परिवार और दोस्तों को एक एक करके मारा गया। और युका अपने डोल को खींच रही होती है और वो खींचकर उसकी डोल को फाड़ देती है। और युकी को बोल रही होती है इसलिए तुम्हारे लड़ने की शक्ति इन शक्ति को जगाना चाहिए और मैं कह सकती हूँ कि काकेरो भी तुम्हें पसंद करेगा। और ये सुनकर युका युकी के पास आती है और उसे हक कर लेती है और बोलने लगती है मैं ठीक हूँ। और इधर में दिखाया जाता है उस टावर पर जहाँ लिसेती अपने पास वाली सील को तोड़ रही होती है। और तभी वहाँ पर
डीमंस का लीडर आ जाता है और बोलता है ये सब बेकार है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और ये बोलकर वो डीमन उस सील को फिर से रिकवर कर देता है। और तभी हमें बाहर से दिखाया जाता है एक रोशनी को, और ये रोशनी देखकर ताजिमा और काकेरू बाहर दौड़ के आता है। और तभी उन लोगों के आके एक मारा हुआ यानी आधा मारा हुआ डीमन आता है। और तभी अचानक से वो डीमन उधर से गायब हो जाते हैं और ये देखकर ताजिमा बोलते ये क्या हुआ। और तभी ताजिमा लोगों के पीछे से एक डीमन हमला कर देता है, जिसकी वजह से ताजिमा दूर जाके गिरता है। और फिर वो डीमन बोलने लगती है मेरे चेहरे को चोट पहुँचाने के बाद अब तुम्हें मार के देना होगा। और इस ताजिमा बोलता है तुम मुझे बेकार बोलना बंद करो, तुम अपने शब्द को वापस लो। मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा ताकत कम हो रहा है, क्या तुम क्या करोगे काकरू। और ईशनकर काकरू बोलता है चलो हम लोग लड़ते हैं इससे। और ईशनकर ताजिमा बोलता है तो फिर मैं पहले जाता हूँ। और ये बोलकर ताजिमा उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी ऊपर मिसुजो आ जाती है और जब मिसुजो काकरू को एक तलवार दे देती है। और उसके बाद मिसुजो भी एक तलवार को निकाल लेती है और बोलती है मैं तैयार हूँ, आओ तुम मेरे साथ लड़ो। और तभी मिसुजो के आगे एक डीमन आती है और बोलती है तुम मेरा शिकार हो। और इधर देखा जाता है वो डीमन ताजिमा और काकेर दोनों को मारने के लिए आती है और वो अचानक से गायब हो जाती है। और ये देखकर काकेर बोलने लगता है ये कहाँ चली गई। और वो ये बोलकर वो अपने आंखों के पावर से देखता है जहाँ पर वो डीमन उसके पीछे ही है। और तभी वो डीमन काकेर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काकेरू उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन काकेरू अपनी तलवार से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यानी वो तलवार यानी वो बार उस डीमन को लग जाता है, लेकिन उस डीमन को ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और तभी ताजिमा उस डीमन के ऊपर अटैक करके उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है। और जब ताजिमा बोले इसलिए मैं और नहीं लड़ सकता। और उसके बाद वो डीमन ताजिमा और काकेर को बोलती है समय नज़दीक है, तुम लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। और ये बोलकर वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाली होती है। और तभी कुकुरी और युक्का को उधर आ जाती है और जब कुकुरी अपनी शक्ति से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है। उधर हमें दिखा जाता है मिसुजो और उस डीमन को, जहाँ पर वो डीमन बोलती है लगता है तुम और नहीं लड़ सकते, मेरा नाम सुपरविया है, मैं ये मैच किसी और दिन करूँगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद मिसुजो काकेर लोगों के पास आता है और तभी वो डीमन उन लोगों के चारों ओर एक चिल कर देती है। और ये देखकर कुकुरी उस डीमन के ऊपर अटैक करती है। और ये सब देखकर वो डीमन बोलता है तुम सबको मारा जाना चाहिए। और ये बोलकर वो ऐसे गायब हो जाती है। और ये देखकर मिसुजो बोलती है हमें उसे मारना होगा, नहीं तो वो खुद को ख़त्म कर लेगा और हमें भी मार देगा। और ये सुनकर सब लोग इधर उधर अटैक करने लगता है। और तभी वो डीमन काकेर के पीछे से अटैक करता है और उसके बाद काकेर को वो पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। और ये बोलकर वो कुछ करने लगती है। और इधर युका ये सब देखकर यानी वो ऊपर से देख रही होती है और ये सब देखकर वो रोकर बोलने लगती है रोको इसे, काकेर को छोड़ो। और ये बोलने पर उसके शरीर से एक रोशनी निकलने लगता है और उस रोशनी की वजह से उन लोगों का शक्ति भी गायब हो जाता है। और तभी यूकी को अपनी नाइफ से उस डीमन को मार डालती है। और ये सब देखकर ताजिमा बोलते हैं ये सब क्या था। और ये सुनकर मिसुजो बोलती है लगता है युका से निकलने वाली रोशनी ने हमारा सारी शक्ति खत्म कर दी है। और ये सुनकर ताजिमा बोलता है युका की शक्ति तो लाजवाब है। और ये सुनकर मिसुजो बोलती है कमाल तो है, लेकिन ये शक्ति खतरनाक भी है क्योंकि वो दुश्मन की शक्तियाँ ही नहीं हमारी शक्तियाँ भी खत्म कर गई है। उधर युका बोलने लगती है सब कुछ ठीक है काकेरू, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ही हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी, तो प्लीज़ तुम अपनी आँखें मेरे ऊपर ही रखना। और ये बोलकर वो वहाँ पर ही गिर जाती है। और उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की बोल रही होती है मैं इसकी अनुमति कभी नहीं दूंगी, मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगी, ये विराट और मेरी इच्छा है। और ये बात वो रो रो कर बोल रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है युका रेस्ट ले रही होती है और उसके पास ही काकेरू बैठा होता है और वो सोच रहा होता है मैं नहीं चाहता था कि युका की भी शक्ति जागे क्योंकि मैं उसे लड़ाई में नहीं लाना चाहता था। और उसके बाद वो उस रूम से बाहर आता है और वो बाहर आकर देखता है उधर कुकुरी आ रही है। उधर कुकुरी काकेरू को देखकर एक कागज़ पर लिखकर वो पूछती है युका की हालत कैसी है। और उस कागज़ को देखकर उसे याद आता है जहाँ पर लिखा हुआ था जिसने शैतान को जगाया वो तुम हो। और ये याद आने पर वो चौंक जाता है और यही भी एपिसोड एंड हो जाता है।